अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम देखने वाले सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है भाभी जान। इसके मुसन्निफ राइटर कौन है? सोहेल अज़ीम वादी। इसके बारे में कुछ डिटेल्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर का नाम है भाभी जान। ये भाभी जान लग रहा होगा कैसा चैप्टर है। इसका चैप्टर का नाम ही है भाभी जान। इसके मुसन्निफ जो है सोहेल अज़ीम वादी। ये क्या है? मुसन्निफ है, इसके राइटर है, मुसन्निफ मुसन्निफ है। इसमें जो असल किरदार है, मरकजी किरदार, जैसे इस जो भाभीजान चैप्टर है इसमें असल किरदार या मरकजी किरदार जो है उसका नाम क्या है? रुकैया भाभी। ये भाभीजान तो ये रिश्ता है। ये भाभीजान जो अख्तर जो इनका देवर है, वो जो लिखे है, इसलिए वो जो लिखे है वो अपने भाभीजान पे लिखी है। ये रिश्ता हो गया। ये चैप्टर का नाम भी है। इनका असल नाम जो है वो रुकैया खातून बोल सकते हैं, या रुकैया भाभी वो इसमें दिया गया है, रुकैया खातून कर सकते हैं। उसके बाद है कि रुकैया भाभी का मेयार तालीम क्या है? एमए है। उसके बाद इसमें किरदार, कितना किरदार है इसमें? किरदार का नाम है रुकैया भाभी खुद है, अख्तर इनका देवर वो है, सिम्मी एक गरीब लड़की थी जिनका खर्च रुकैया भाभी उठाती थी वो है, रेहाना इनका बेटी का नाम है, जमीला जिनसे अख्तर शादी करना चाहता था वो है। उसके बाद इनके शौहर के बारे में, तो इनके शौहर जो थे इनको सियासत से बहुत शौक था। ये सियासतदान थे, सियासत की वजह से इनको बार बार जेल जाना पड़ता था। उसके बाद इनका देवर का नाम क्या है? तो अख्तर है। ये पेशे से क्या थे? तो शायर थे, पेशे से ये शायर थे। रुकैया भाभी के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी थी। बेटी का नाम क्या है? तो बेटी का नाम रेहाना है। ये क्या है? बेटी का नाम रेहाना है। रुकैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चर बहाल थी, जहाँ वो लेक्चर करती थी। वहां उनको 400 माहाना तनख्वाह मिलता था, 400 रुपया। आज की डेट में इसका कोई वैल्यू नहीं। आज कोई 400 में पढ़ाना चाहिए। ये पहले जमाना की बात है, 1900 में इसका वैल्यू था, बहुत वैल्यू था, आज से 30 साल 40 साल पहले। आज 400 में तो एक 9th 10th का स्टूडेंट का ट्यूशन का फी लग जाता है। आज जो ट्यूशन भी पढ़ाते थे उनको उस वक्त उनको सिर्फ 50 रुपया मिलता था, सिर्फ 50 रुपया। उनको ट्यूशन से कॉलेज में सिर्फ 400 रुपया मिलता था। आइए अब भाईजान चैप्टर को समझते हैं। ये रहा चैप्टर। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, ये इसको पूरा पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में समझा देते हैं। ये जो चैप्टर है इसके मुसन्निफ भाभीजान चैप्टर के मुसन्निफ है सोहेल अज़ीम आबादी। भाभीजान इसमें असल किरदार का ही या मरकजी किरदार का एक ही है। इसके जो बहुत सारे किरदार इसमें रुकैया भाभी खुद है, अख्तर है, सिम्मी है, रेहाना है, जमील है, ये सब इसमें का किरदार है। इस चैप्टर से हर उस शख्स को सबक लेना चाहिए जो जिंदगी की दुश्वारियों और परेशानियों से हार कर बैठा है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ये चैप्टर मतलब कि इशारों कुर्बानी की जीती जागती मिसाल है। इसमें भाभी जान बहुत सारी मुश्किलों को के बावजूद भी, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी उसमें हंसी खुशी रहने की अपनी वजह तलाश करती है। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए, आपके दिल में भाभी जान के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। इस चैप्टर को अख्तर जो है वो पूरा पेश करते हैं। ये सब चीज देख के इनके जो देवर है, क्या नाम उनका? अख्तर। अख्तर वो ये सब माजरा को देखो बहुत हैरान हो जाते हैं। ये आदमी है क्या है? आदमी, ये मशीन है। आदमी नहीं, ये मशीन है। इतना डेली मतलब कि इनका जो था, सुबह उठना है, बच्चा लोग को नहाना है, धुलाना है, खाना खिलाना है, डेली 7 बजे बच्चे लोग को स्कूल के लिए छोड़ना है, खुद भी नहाना धोना है, रेडी होकर खुद भी कॉलेज जाना है। उसके बाद शाम में फिर आती थी, तो फिर उसके बाद एक लड़की को होम ट्यूशन देने जाती थी। ये पूरा रोजमर्रा का इनका जिंदगी ऐसा ही गुजरता था। ये देखकर जो अख्तर थे वो बहुत हैरान हो जाते थे, इतना आदमी कैसे काम कर सकता है, वो हैरान थे। वो बोलते तो इसलिए वो बोलते कि ये आदमी नहीं मशीन है, ये कभी थकती नहीं है। लेकिन वो थकती थी, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि मैं ही अगर हार मान लूँ तो हमारे जो बच्चे हैं वो मायूस हो जाएंगे, जिनके वालिद जो है वो जेल में है। इसलिए वो थकने के बाद भी सबको मतलब कि हंसी खुशी के साथ ही अपने आप को दिखलाती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी गरीब बच्चों के लिए भाभी जान के दिल में बहुत हमदर्दी थी। उनके कॉलेज में जो बच्चे लोग थी जिनका पढ़ाई के लिए उतना खर्चा नहीं था, उनका भी ये संभालती थी। एक लड़की का इसमें जिक्र भी किया गया जिसका नाम सिम्मी है। सिम्मी का जितना पढ़ाई का खर्च है वो सब भाभी जान उठाया करती थी। सिम्मी के भाई का वक्त पे जब एमए की फीस अदा नहीं हो पाती है, तो उस वक्त भी भाभी जान वो अपना जो बेटी का जो सोने का चूड़ी रहता है, जो 2 दिन पहले ही बनवाई थी, एक बार पहनी थी रेहाना इनके बेटी, उसको वो दे देती है। बोलती लो सिम्मी, इसको तुम फरोख्त करना, बेच देना, इससे अपने भाई को एमए की फीस अदा कर देना। इतना ही नहीं, उसके बाद और भी जो है बहुत सारे जो कॉलेज में गरीब लड़की है उनके लिए भी भाभी जान बहुत हमदर्दी दिखाती थी। उनके लिए भी इनके दिल में बहुत हमदर्द था। अख्तर जो है वो एक लड़की से मोहब्बत करता जिसका नाम जमीला था।
जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन इनके वालिदैन जो इस रिश्ते से राजी नहीं थे। इसके लिए भी भाभी जान जो बोलती है कि अगर तुम्हारे घर वाला राजी नहीं है, तुम यहाँ उसको निकाह पढ़ा कर ले आओ, यहाँ हम दोनों एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर रुकैया भाभी का, ये बात सुनकर अख्तर का दिमाग चकरा गया। बताओ, इतना दिक्कत यहाँ खुद है, फिर भी एक और नया बोझ हर रोज ले लेते। ये सारी बातें भाभी जान को अच्छे इखलाक को बताता है। आइए अब भाभी जान चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत भी पूछा जाता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो भाभी जान का जो मुसन्निफ है वो है सोहेल जिम्बादी, ये समझ आएंगे। पहला क्वेश्चन है, अफसाना भाभी जान का असल किरदार या मरकजी किरदार कौन है? पहला क्वेश्चन है, अफसाना भाभी जान का असल किरदार या मरकजी किरदार कौन है? असल किरदार या मरकजी किरदार दोनों एक ही होता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दे दिए, या तो ये पूछता है या ये पूछता है। तो कौन है? तो भाभी जान है। असल किरदार या मरकजी किरदार भाभी जान चैप्टर का रुकैया भाभी खुद है। भाभी जान का असल नाम क्या है? रुकैया भाभी। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन, रुकैया भाभी का मेयार तालीम क्या है? मेयार तालीम जो होता है ये हायर एजुकेशन, ये सबसे लास्ट जो कितना पढ़ा लिखा लास्ट हायर एजुकेशन करते, तो उनका क्या था? रुकैया भाभी का मेयार तालीम हायर एजुकेशन कितना था? एम ए था। क्या था? MA। तीसरा क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? ये कॉलेज में लेक्चर बहाल थी तो उनको माहाना 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी को एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने में माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? ये शाम के वक्त एक लड़की को ट्यूशन देने भी जाया करती थी, इससे उनको 50 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? वो एक सियासतदार थे, सियासत की वजह से इनको बार बार जेल जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो सियासती शौक की वजह से। उसके बाद है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? रुकैया भाभी का अख्तर से देवर का रिश्ता था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर क्या करते थे? अख्तर क्या करते थे या अख्तर पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से शायर थे। उसके बाद है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? इस चैप्टर में बताया गया कि अख्तर उससे शादी करना चाहता था जिसका नाम जमीला था, लेकिन किया नहीं था। इसमें नहीं बताया गया कि शादी किया या नहीं किया, चाहता था, उसका नाम जमीला था। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो जमीला। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम अख्तर है। रुकैया भाभी के कितने बच्चे थे? तो हमने चैप्टर में बताया कि रुकैया भाभी के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटा था, एक बेटी थी। बेटी का नाम भी बताया गया, क्या था? रेहाना था। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? 12वां क्वेश्चन, तो रेहाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेहाना। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? तो रेहाना। उसके बाद, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती है और क्यों? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो वो था, उसका नाम क्या था? सिम्मी। सिम्मी का खर्च, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी। सिमी का खर्च बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी। उसके बाद है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना, फरोख्त मतलब बेचना, क्यों पड़ा था? तो सिमी के भाई का MA की फीस अदा करने के लिए, या बोल सकते हैं भरने के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती? तो नए कलमकारों को खत लिखा करती, हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है, भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सनफ से? भाभी जान का ताल्लुक अफसाना से है। उसके बाद, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो भाभी जान। इसमें रुकैया भाभी पूछे किस अफसाने का किरदार है, या अख्तर किस अफसाने का किरदार है, तो वो भी हो जाएगा भाभी जान। सिमी किस अफसाने का किरदार है, तो वो भी भाभी जान। जमीला किस अफसाने का किरदार है, तो वो भी हो जाएगा भाभी जान। रेहाना किस अफसाने का किरदार है, तो वो भी हो जाएगा भाभी जान। इसमें से जितना भी किरदार किसी के बारे में पूछे तो भाभी जान। जितना हमने आपको क्वेश्चन आंसर दिखाया, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सीधे ऑप्शन में होता है, 2 नंबर में आपको थोड़ा इसको बड़ा करके लिखना पड़ता है। जैसे कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? इसको 2 नंबर में पूछे, इसको ऐसे लिखिएगा, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए नए कलमकारों को खत लिखती है। इतना जो क्वेश्चन है इसको भी आपको ऐड करना पड़ा 2 नंबर के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए सीरीज में आपको चूज करके टिक लगाना पड़ता है। ये जितना भी हम आपको लिखा है सब भी आएगी, जितना सब एग्जाम में बार हर साल पूछा जाता है। इसी साल ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव, लेकिन हर साल पूछी जाती है। आइए भाभी जान के मुसन्निफ सोहेल जिम्बादी के हालात जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इसका डिटेल है कुछ सोहेल जिम्बादी के हालात जिंदगी के बारे में।
सोहेल अजीम आदि की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को कहाँ, पटना में हुई। सोहेल अजीम आदि पूछे कि पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई, 1911 ईस्वी को पटना में हुई। इनका जो ताल्लुक है एक जमींदार खानदान था। इनके जो आबा अजदाद थे, बाप दादा, ये लोग क्या थे, जमींदार थे। उसके बाद है कि इनका असल नाम क्या है, तो सैयद मुजीबुर रहमान। इनका असल नाम लीजिए, असल नाम बोलिए या पूरा नाम बोलिए या बचपन का नाम बोलिए, क्या है, तो सैयद मुजीबुर रहमान। ये जो अपने शायरी में जो तखल्लुस इस्तेमाल कर वो क्या था, सुहेल था। एक साल की उम्र, एक ही साल की इनका उम्र था जब इनका वालिदा का इंतकाल हो गया था। इनकी इब्तिदाई तालीम जो कहाँ हुई है, ननिहाल में हुई है। एक मौलवी की सरपरस्ती में, एक मौलवी की सरपरस्ती में इनकी इब्तिदाई तालीम हुई कहाँ, ननिहाल में। इनका अफसानवी मजमुआ है जो तीन था, कौन था, तीन था। पहला का नाम क्या है, चार चेहरे, दूसरा अलाव, उसके बाद क्या है, आदमी के रूप। इसके बाद ये तीन का अफसानवी मजमुआ लिखा होता है और अफसाना भी था। वो कितना था, अफसाना 125 था। अफसानवी मजमुआ इनका लिखा हुआ तीन है, अफसाना कितना है, 125। उसके बाद इनका नाविल भी है। नाविल का नाम, जिसका नाम बेजर के पौधे, एक नाविल भी लिखे थे जिनका नाम क्या है, बेजर के पौधे। एक अखबार रोजाना प्रकाशित होता था, शाये होता था, जिसका नाम क्या, साथी। ये रोज अखबार मतलब कि शाये होता था, छपता था, पब्लिश होता था, जिसका नाम साथी था। आइए अब सोहेल अजमीवादी के वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक नंबर क्वेश्चन है कि सोहेल अजमीवादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। सोहेल अजमीवादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, अभी हमने आपको बताया कि 1911 ईस्वी को कहाँ हुई, तो पटना जिला में हुई। या ये क्वेश्चन पूछे या पूछे सोहेल अजमीवादी की पैदाइश किस शहर में हुई, तो किस शहर में, तो पटना शहर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है। सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम या असल नाम या पूरा नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान। उसके बाद क्वेश्चन है कि सोहेल अजीमाबादी क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो वो सोहेल करते थे अपनी शायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल अजीमाबादी का ताल्लुक किस खानदान से था, तो एक जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक था। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी कितने साल के थे, उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। सोहेल अजीमाबादी जब 1 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस किस सरपरस्ती में हुई। सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम एक मौलवी की सरपरस्ती में हुई, कहाँ हुई, तो ननिहाल में हुई थी। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी का आबाई गांव कौन था। सोहेल अजीमाबादी का आबाई गांव शाहपुर भदौल था। आबाई गांव मतलब हुआ कि इनके जो आबा अजदाद थे, दादा परदादा, वो कहाँ रहते थे, तो वो शाहपुर भदौल मतलब पटना में ही रहते थे। इनकी भी पैदाइश पटना में हुई, इनका पैदाइश सीधा पटना मतलब शहर हो गया। इनके जो आबा अजदाद थे, जो दादा परदादा, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो शाहपुर भदौली मतलब पटना जिला के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, ननिहाल में हुई। जितना जो हमने आपको भी बताया ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑप्शन देगा, 2 नंबर में पूछे तो आपको थोड़ा जोड़ के लिखना पड़ता है। बहुत भी आई है इसमें, जितना भी है सब पूछा हुआ है। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सोहेल अजीमाबादी की शोहरत और मकबूलियत किस फन से है। सोहेल अजीमाबादी की शोहरत और मकबूलियत किस फन से, फन कह सकते हैं या सनीफ कह सकते हैं, किस सनीफ से है। सोहेल अजीमाबादी की शोहरत और मकबूलियत किस फन से या किस सनीफ से, तो वो क्या है, अफसाना से। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, सोहेल अजीमाबादी के अफसानी मजमुआ कौन कौन है। सोहेल अजीमाबादी का लिखा हुआ 3 अफसानी मजमुआ था, कौन कौन है, तो 4 चेहरे। उसके बाद क्या है, अलाव और आदमी के रूप, ये 3 है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का क्या नाम है, वो कब शाया हुआ। पहले मजमूए का नाम है अलाव, जो कब शाया, 1980 में शाया हुआ। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी के नाविल का नाम, सोहेल अजीमाबादी इसमें एक नाविल भी लिखे थे जिसका नाम क्या है, बेजर के पौधे। बहुत बीबीआई ऐसा बहुत बार बार पूछा जाता है। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला, तो साथ। ये क्या था सोहेल अजीमाबादी का रोजाना अखबार, ये रोजाना मतलब डेली छपता था, हर रोज छपता था, ना कि ये सप्ताह में, महीना में, साल में, ये हर रोज छपता था। सोहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला, तो साथ। ये रोज छपता था, डेली छपता था। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी ने कितने अफसाने लिखे। आपको हम बताएं कि सोहेल अजीमाबादी 3 अफसानी मजमुआ लिखे हैं, न कि अफसाना लिखे हैं। सोहेल अजीमाबादी कितने अफसाने लिखे, तो अफसाना 125 को लिखे। अफसानी मजमू ये है, कहाँ है, ये है 3, 1 2 3, 4 से अलावा आदमी को, ये क्या है, इनका अफसानी मजमुआ है। ये क्या है, अफसाना है। अफसाना इन्होंने 125 लिखा है। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तजवीज व साथ कहाँ जाकर किया। सोहेल अजीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तजवीज व साथ कहाँ जाकर किया, तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ, ये तो झारखंड में। झारखंड कहाँ, रांची में। रांची में पड़ता, रांची जिला में, जहाँ ये उर्दू की तजवीज व साथ 7 सालों तक जाकर किए। उर्दू की मतलब कि वहाँ दावत दी, उर्दू को वहाँ खिदमत की, कह सकते हैं। उसके बाद है
सुहेल जिम्बादी का कौन सा ऑप्शन आपके निशान में शामिल है? सुहेल जिम्बादी कौन सा ऑप्शन आपके निशान में शामिल है या सुहेल जिम्बादी का कौन सा चैप्टर इसमें लिखा गया है? तो कौन है? भावीजान। ऐसे पूछे या पूछे भावीजान के मुसन्निफ कौन है? भावीजान किसका लिखा हुआ है? तो किसका है? सुहेल जिम्बादी का। उसके बाद सुहेल जिम्बादी की वफात कब हुई? सुहेल जिम्बादी की वफात बोले या उनका इंतकाल कब हुआ या कब विशाल किए, जैसे पूछे कब है? 1980 में। जितना जो हमने आपको लिखा है ये सब बहुत VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछा जाता है। 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में आता है। इससे ज्यादा अब कोई भी नहीं आपको बता सकता है VVI। ये हर साल पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।